महाराष्ट्र के अंदर जाम है जी, बड़ी जाम लग रहा है आजकल लगे हैं जाम में स्टोरी जनसंख्या माना संख्या जे वाहन दलों मसला है मोड़ नेक्स्ट और अगर पीछे देखेंगे फिर अलीगंज में सब्जी दुकान हटाया है तो थोड़ा सब्जी दुकान की जगह तो लूटे फिर जाएगा दूर पर हाँ ये बस मेरे को जो है सबसे बढ़िया मंडी में करेगा मंडी हाँ मंडी अच्छा मंडी मंडी कितना बोल रहे हो भैया सब्जी के एक मंडी कितना में 7 दिन के जो बच्चे लोगों को ताकि 7 दिन में एक चलिए आप सबों को स्वागत है फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजित में। तो जैसा कि आप लोगों को आज पता होगा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विशेषण, ठीक है ना। आज पूरे एक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, वन शॉट है ये विशेषण का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देर और ना वेट करते हुए अपने सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है ना। आज के बाद से आपको विशेषण में कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है, तो जितने लोग हैं सारे लोग तैयार हो जाएं, सेशन के लिए रेडी हो जाए। और इसका जस्ट अभी आपको ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग। हाँ हाँ। ये चूहा का होता है रे, तू लोग का वो कमोडी करता है का। हम का बोलेंगे। चलिए देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ना विशेषण। अब यहाँ पे सवाल आता है, सबसे पहला चीज है कि आपको पहले नंबर तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये नोट्स जो है दिख रहा है आपको विशेषण का। और आपको एक चीज ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भाग गायब है। तो ये जो कुछ भाग गायब है तो इसमें आप एडजस्ट करिएगा, ये कुछ भाग चूहा लेके गया है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहा भी जाता है जहाँ गणेश जी वहाँ चोर भी रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस सब पे एडजस्ट नहीं करना। आज के हमारा जो टॉपिक है विशेषण है, ठीक है ना। स्टार्ट करने अपने को विशेषण क्या होता है, ठीक है ना। विशेषण क्या होता है आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा कि विशेषण हम लोग उसको बोलेंगे कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी कि विशेषता कहने का मतलब उसकी गुण के बारे में बताए, या उसकी दोष के बारे में बताए, या उसकी संख्या के बारे में बताए, या उसकी परिमाण के बारे में बताता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो विशेषण क्या होता है, तो विशेषण बोलेंगे किसी भी संज्ञा के सर्वनाम के बारे को किसी भी संज्ञा के, ठीक है ना, उसके गुण को बताए, या उसकी अवस्था के बारे में बताए, या उसकी दशा के बारे में बताए, या उसकी दिशा के बारे में बताए। तो इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे मैं बोले बड़ा, तो बड़ा या फिर यहाँ पे एक क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है, वो लंबा है, नाटा है, गोरा है, कारा है, सांवला है। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं बोला काला है, लंबा है, दयालु है, सुंदर है, और यहाँ पे कायर है, ठीक है ना। तो ये जो आपको बता रहा है ना, किसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में, विशेषण के बारे में बता रहा है। ये चर्चा हो रहा है उसके अवगुण के बारे में बता रहा है, कि जैसे फलना बहुत ईमानदार आदमी है। तो ये सब सारा ईमानदार आदमी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना कि विशेषण और विशेष क्या होता है, ठीक है ना। विशेषण और विशेष में दोनों में अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है, बल्कि बहुत ज्यादा का अंतर होता है, समझिएगा, ठीक है ना। विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा।
सबसे पहला चीज है यहाँ पे विशेषण क्या होता है। विशेषण हम लोग बोलते हैं ना कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम आपको दिख रहा होगा काली गाय, तो यहाँ गाय तो यहाँ पे आपका संज्ञा हुआ क्योंकि ये जो संज्ञा गाय आप सुने होंगे बहुत तरह का गाय होता है, ठीक है। तो अदरवाइज जो हो गाय हो भैंस हो अलग अलग हाइब्रिड से बनता है। बायो आप लोग पढ़े होंगे, बायो का स्टूडेंट होंगे, पता होगा कि दिक्कत। चलिए आ अब मैथ बोलता है तो 8 में और नहीं है बायो, 9 में नहीं, 10 में नहीं है। अब देखिए तो यहाँ बोला काली गाय, तो काली गाय जैसी बोला ना, तो गाय जो यहाँ पे है ये संज्ञा के बारे में चर्चा किया कि जितने तरीके के गाय हो, चाहे जर्सी गाय हो चाहे देहाती गाय हो, जो भी होगा ना सारा का सारे गाय के बारे में चर्चा किया। और जो गाय होता है वो कैसी होती है, काली होती है। तो काली जो यहाँ पे हमारा बता रहा है वो विशेषण बता रहा है कि किसी भी संज्ञा के अगर उसके गुण को बता दे या उसकी अवस्था को बता दे तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आदमी मोटा है तो यहाँ मोटा जो होगा ना वो हमारा विशेषण को बताता है। जैसे मैं कमजोर लड़का, तो लड़का यहाँ पे संज्ञा है और कमजोर जो हमको बता रहा है ना वो हमारा किसको बता रहा है, विशेषण को बता रहा है। कि आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और विशेष जो होता है ना, विशेष बोलते हैं कि जिस शब्द से यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना उसे विशेष कहते हैं। अगर अगर वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता देगा तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। जैसे मैं समझना काली गाय, तो यहाँ पे काली कौन है, गाय है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे विशेषण बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मोटा आदमी तो बोलता है ना कि वो मोटकी चाची रखी, तो मोटकी कौन हुआ, तो चाची हुआ। तो चाची हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला काला घोड़ा, तो यहाँ पे काला कौन है, तो घोड़ा है। तो घोड़ा के बारे में चर्चा किया ना उसी को विशेष बोलेंगे। तो ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ना। अब जैसे देखना सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, अभी जस्ट आपको बताएंगे। ये चीज नॉर्मल है। अब देखिए आपका यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, आपके एग्जाम में जहां से सवाल आएंगे ये चीज मैन जरूरी होता है, इसको समझना। अब बोलता है ना कि वाक्य में जो होता है विशेषण का प्रयोग दो तरीके से होता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी आपका सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में जो होता है ना विशेषण का हम लोग प्रयोग दो तरीके से करते हैं। कभी कभी हम लोग विशेषण जो होता है ना, विशेषण जो होता है विशेष के पहले आता है और कभी कभी विशेषण विशेष के बाद आता है, ठीक है ना। क्या है कि किसी भी वाक्य में किसी भी सेंटेंस में जो विशेषण होता है ना, जो विशेषण होता है वो विशेष के पहले आ जाए या तो विशेष के बाद आता है, ठीक है ना। यानी कि विशेषण के पहले आएगा और दूसरा क्या है, विशेषण के बाद आएगा। तो अगर अब हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रयोग की दृष्टि से जो होता है विशेषण दो प्रकार का, वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। इसके दो बेटे होते हैं, पहला होता है विषय विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण, ठीक है ना। जो विशेषण के पहले आएगा उसे हम लोग विषय विशेषण कहेंगे और जो विशेषण के बाद आता है उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो विशेषण के पहले आएगा, जो विशेषण के क्या होता है पहले आएगा उसे हम लोग विषय विशेषण कहेंगे और जो विशेषण के बाद आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे समझना, यानी जो विशेषण विशेष के पहले आए उसी को हम लोग विषय विशेषण कहेंगे। जैसे रमेश चंचल बालक है, तो ये जो विशेषण आपको दिख रहा है यहाँ पे चंचल के बारे में बात किया तो यहाँ पे विशेष कौन हो जाएगा, चंचल हो जाएगा ना। तो अब देखना चंचल कौन है, रमेश है। तो चंचल से पहले ये आया रमेश, तो रमेश हमारा हो जाएगा विशेष विशेषण, ठीक है ना। जैसे मैं बोले सुनीता सुशील लड़की है, तो सुशील लड़की कौन है, तो आपका जवाब होगा सुनीता है। तो ये सुनीता तो पहले ना आया, इससे हो किससे पहले आया, या विशेषण से ये पहले आया, विशेषण हमारा सुशील हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पहले आया, ठीक है ना। गजब गजब का स्थिति का लोग है। एगो का समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें अब हम क्या कर सकते हो, देखिएगा। आधा ध्यान कहीं और रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। फुल ध्यान होना चाहिए। आधा रहता है ध्यान बगल वाला पे तो कैसे समझ आएगा। अब देखिएगा विधि विशेषण बोलेंगे
कि जो विशेषण के बाद आता है, ठीक है ना। अभी पते ना होगा विशेषण कहाँ से आ रहा है, पते नहीं तो कहाँ समझ आएगा। जो विशेषण होता है वो विशेष के क्या होता है ना, जो विशेषण होगा वो विशेष के बाद आता है, उसी को हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं ना कि विशेष और क्रिया के बीच आए ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे में मेरा कुत्ता काला है, तो मेरा यहाँ पे जो कुत्ता हो जाएगा ना, ये आपका विशेष हुआ। कौन हुआ? कुत्ता के बारे में चर्चा किया, काला कौन है? कुत्ता है। तो अब यहाँ पे है, जो यहाँ पे क्रिया है, तो इसके बीच में कौन आया? तो बीच में जो आया वही काला हमारा क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। जैसे में बोले मेरा लड़का आलसी है, तो यहाँ पे लड़का जो है, या तो ये संज्ञा या सर्वनाम है, ये लड़का की विशेषता बता रहा है कि मेरा जो लड़का आलसी है। अब कोई कहता है कि हमारा लड़का फरर है, सब कहेगा हमारा लड़का कोढ़ी काम उम नहीं करेगा, घर में खाली बैठ के खाइतो, सुत उठतो खाइतो, समझ नहीं ना, मुंह कान नहीं धोवेगा, बरस उरस नहीं करता है, नहीं वो सब नहीं करता है। जैसे में गोपाल है, नहीं ना करता है। हाँ। तो अब देखना संज्ञा और क्रिया के बीच में जो आया आलसी, तो आलसी हमारा कहलाता है विधेय विशेषण कहलाता है। आई होप आप ये समझ में आ रहा होगा। चलो आप देखते हैं पराविशेषण, ठीक है ना। ना भी आवे समझ में तो भी बोल दीजिए आ रहा है, बात खत्म है। आ रहा है ना? क्या आ रहा है? समझ हाँ, समझ में आ रहा है। अच्छा, हमारे लग रहा कोई और आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? देखिएगा, पराविशेषण क्या होता है? पराविशेषण बोलेंगे कि जो शब्द विशेषण के ही विशेषता को बता देता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पराविशेषण, है ना। यानी कि पराविशेषण बोलेंगे जो विशेषण के विशेषता को ही बता देता है, उसी को हम लोग पराविशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे समझना, हमने बोला कि राम बहुत तेज विद्यार्थी, पहला चीज समझना, हम बोले कि राम तेज विद्यार्थी है, ठीक है ना। तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पे तेज विद्यार्थी जो है ना, तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ पे राम यानी कि ये संज्ञा हुआ, तो इसके जब विशेषता बता रहे हैं कि जो राम है वो तेज लड़का है, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। लेकिन बोले कि राम बहुत तेज लड़का है, यहाँ पे तेज वाला जो है ना, ये विशेषण होगा तेज। अब बोले हम राम बहुत तेज लड़का है, अब इसका ज्यादा तारीफ कर रही है, यानी कि क्लास में सबसे ज्यादा ये तेज है ना, तो ये हमारा कहलाएगा पराविशेषण, यानी कि वैसा शब्द जो विशेषण के ही विशेषता को बता दे, ठीक है ना। जैसे बोले कि सीता सुंदर है, तो सुंदर है कोई दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारा सुंदर होगा, लेकिन हमने प्रॉपर बोला कि सीता जो है वो अत्यंत सुंदर है, यानी कि सबसे ज्यादा सुंदर है। तो इसके बारे में चर्चा कर लिए ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अत्यंत सुंदर जो है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? पराविशेषण कहलाएगा। तो पराविशेषण क्या होगा कि विशेषण के ही विशेषता को बता देगा, ठीक है ना। जैसे में वह सुंदर है, तो वो बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर यहाँ पे जैसे ही चर्चा किया ना, तो हमारा समझ लेना पराविशेषण होता है। बस क्या बहुत हो गया यार। अब समझिए, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है। अब आपका मेन जरूरी आपके एग्जाम में सवाल जो आता है यहीं से आता है। आपको देगा पहचानने के लिए कि कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण होगा, कौन संख्यावाचक विशेषण होगा, कौन सर्वनामिक विशेषण होगा, कौन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, यहीं से आपका सवाल आता है। तो प्रोसेस को समझना क्या होता है, और इसका जस्ट अभी ऑब्जेक्टिव भी करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला जो होता है वो विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। कितने तरीके का होता है? 4 प्रकार का। इसके 4 बेटे हैं, ठीक है ना। कितने बेटे हैं? 4 बेटे। सबसे फर्स्ट बेटा का नाम क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा का है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा का है संख्यावाचक विशेषण। चौथा का क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। तू लोग का नहीं ना है रे, तो फिर टेंशन क्या ले रहा है? देख, अब देखना, परिमाणवाचक विशेषण जो होता है ना, वो भी उसके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण के 2 पोता, 2 पोता। तो विशेषण के कितने पोते हैं? 4 पोते हुए, और 4 को क्या हुआ? बेटा हुआ, ठीक है ना। तो अब समझना, बेचारा ये अकेला है, ये भी अकेला है, इसको नहीं मतलब है, बाल बच्चा नहीं लाया, हम 2 हमारे 2, इसका 2 होबे नहीं किया, ठीक है ना। ये बेचारा अकेले बोला कि हम ज्यादा जनसंख्या बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे भी सरकार रोक रखा है। तो अब ई दूगो हो गया। तो समझना, परिमाणवाचक विशेषण 2 तरह का,
पहला क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और आपका संख्यावाचक विशेषण जो है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बातें, आपका सवाल जो होता है ना, देखिए यही चीज मैन है आपको कि हाँ, यही चीज आपको इस फॉर्मेट को अगर आप पकड़ लिए हैं, तो आपसे ये सवाल आपसे बन जाएगा। यही का होता है रे, दांत निकाल रहा नहीं निकल जी तो एक आला घड़ जी तो बता रहा लियो। देख, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे ना, कि गुणवाचक विशेषण बोलेंगे कि जिससे किसी भी संज्ञा के रंग के आकार या उसके गुण या अवस्था आदि का बोध होता है, तो उसी को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नाम से पता चलता है ना, गुणवाचक विशेषण यानी कि किसी के गुण के बारे में हम बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग अगर देखे होंगे गांव समाज में होंगे, तो बोलता है ना कि फलना का बेटा ऐसा है, समझदार है, तो ई है, तो वो उसके गुण के बारे में बताता है, उसकी अवस्था के बारे में बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है, तो हम उसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। अब कौन कौन सी कंडीशन में होगा गुणवाचक विशेषण, समझना। अगर किसी का भी गुण बताता हो, कि कोई भी व्यक्ति उसका गुण बताता हो कि अच्छा हो या सुंदर हो या सुशील हो या शांत हो या क्रूर हो, तो ये सब बताएगा, उसके गुण के बारे में बताता है, तो हमारा कहलाएगा वो क्या, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगर उसके रंग के बारे में बताता हो कि काला हो, लाल हो, पीला हो, हरियर हो, अभी मार्केट में जो होता है ना, लाल, पीयर और हरियर, ये तीन वो एकदम चलंती है, धुन के चलंती है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब अगर आकार के बारे में बात किया, आकार के बारे में अगर बात किया कि जैसे चौड़ा हो, मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, उसके आकार के बारे में बात किया, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण भी कहलाएगा। अगर अवस्था के बारे में बताएगा कि भूखे पेट भजन नहीं होता, तो यहाँ पे भूखे पेट भजन नहीं होता, तो भूखे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी अवस्था के बारे में बताता है। अगर बोले पहले कि बोलेगा कि पहले पेट पूजा उसके बाद भगवान पूजा, तो पहले हम लोग क्या बोले कि पहले पेट पूजा करना है उसके बाद क्या करना है। अच्छा, पहले भगवान पूजा उसके बाद पेट पूजा करता है, हमरो पता है। उसके बाद देखिए, अगर दिशा के बारे में चर्चा करेगा, जैसे में बोले उत्तर हो, दक्षिण हो, तो ये भी अगर सवाल आता हो ना, अब देखिए सबसे ज्यादा यहीं आप यहीं पे फंसते हो। अगर आपसे उत्तर दिया, अगर आपसे पूछा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, तो उसमें मारना व्यक्तिवाचक। अगर आपसे विशेषण में पूछा कि ये गुणवाचक विशेषण होगा या फिर आपका सर्वनामिक विशेषण होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा, तो आपको जब भी मारना है तो ये गुणवाचक विशेषण में ही मारना है, अगर दिशा के बारे में चर्चा किया तो। अगर आपके स्थान के बारे में बात किया कि जैसे भारतीय हो, अमेरिका हो, जापानी हो, तो उसमें हम लोग देख रहे थे संज्ञा वाले में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रहा था। लेकिन अगर ऑप्शंस देगा, विशेषण वाले ऑप्शंस रहेगा सारा का सारा, तो हम वहां पे मारेंगे गुणवाचक विशेषण मारेंगे। क्लियर है ना। अगर दोस्त के बारे में बोले बुरा हो, दुर्बल हो, कायर हो, दुष्ट हो, ठीक है ना, तो ये हमारा दोस्त के बारे में बता दिया गुणवाचक, ठीक है ना। वो दोस्त के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, साथी संगत के बारे में, ठीक है ना। ये क्लियर है ना। अब देखना, अगर स्वाद के बारे में बोले कि खट्टा है, मीठा है, विषैला है, कड़वा है, तो ये सब सारा का भी प्रयोग होगा ना, तो ये भी कहलाता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। क्लियर है ना। अब फटाफट जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी ये समझ में आ गया। भारत का जनता, फोटो खींचना बनता, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ना है। के रे, गोपाल, इसका दिमाग घूम रहा है, मार्केट का हवा लग गया इसको लाल पियर का, एकदम असर कर गया तोरा। एक आध दिन लाके खड़ा कर देंगे, दिखा देंगे सबके के है। देख, अगला चीज होता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। अब समझना यहाँ पे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है। हाय हेलो जी।
देखिए परिमाणवाचक विशेषण हम लोग बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है परिमाण, यानी कि किसी भी वस्तु का अगर परिमाण दिया हुआ रहे, ठीक है ना। हाँ है, देखिएगा, जिससे किसी भी वस्तु का माप या तौल का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में समझना, एग्जाम्पल क्या बोला, जैसे बोला कि मेरे पास 500 गज का क्या है, प्लॉट है। तो हम यहाँ पे बोला कि 500 गज का क्या है, प्लॉट है। तो यहाँ पे 500 गज दिया, यहाँ पे क्या दिया, यानी कि परिमाण का मतलब होता है कि नाप या तौल का बोध होता है, जिसको हम लोग परिमाण, उसका कुछ ना कुछ परिमाण होगा। जैसे ये दिया हुआ, इसका कुछ तो कुछ परिमाण है, तो इसको हम बोलेंगे परिमाणवाचक होगा। तो अब यहाँ पे सवाल किया ना कि मेरे पास 500 गज का प्लॉट है, इसमें बताइए कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा। अब मारिएगा कि 500 गज वाला होगा, ठीक है, बोलेगा कि बाद में मिलना। देख, थोड़ा यहाँ पे बोल रहा है दूध दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे चर्चा किया कि आपसे बोल रहा है कि थोड़ा दूध दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोलता है ना कि थोड़ा दूध दो, तो थोड़ा दूध कहने का मतलब आपसे, तो यहाँ पे थोड़ा दूध मांगा, तो अब उसको थोड़को सूखा नाप के दीजिएगा कि एक पौवा देंगे, अंदाजे यहाँ पे आप दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा जो दे रहे हैं, ये आपको परिमाणवाचक में दे रहे हैं। और आपका क्या सवाल था कि 500 गज कैसे होगा, है ना, ये संख्यावाचक होगा ना। तो संख्यावाचक किसको कहते हैं। अब कभी गए हो कि खेत गिनते हो कि ई एक खेत है, या ई एक प्लॉट है, या 2 प्लॉट है, कभी गए हो गिनते हो। अच्छा चल देख, अब यहाँ पे बोलता है कुछ रुपये दो, ठीक है ना। कुछ रुपये दो मतलब क्या होगा, कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बोले 2 गज जमीन, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 गज भी जो होगा ना, वो भी आपका क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि इसमें परिमाण आपको बता रहा है, ठीक है। हाँ, सूरज कुमार हिंदू, मजा तो जरूर आ गया। अगला चीज है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। चलिए देखना है संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक, इसमें नाम पता चल रहा है ना कि संख्या के बारे में चर्चा करेगा। अगर किसी भी वस्तु दिया हुआ रहे या कोई भी व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे बोल रहा है 4 रुपया दो, आपको फिक्स बोल रहा है कि मेरे को 4 रुपया दो। उसमें बोल रहा था कि कुछ रुपये दो, तो आपको पता नहीं था कि कितना रुपया देना है, इसलिए वो हमारा हो रहा था परिमाणवाचक विशेषण। अगर यहाँ पे फिक्स बोला कि मेरे को 4 रुपया चाहिए, तो 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे में बोले कि राम के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ शर्तें हैं, कुछ मैन इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे सुनना। देखिए, संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। पहला हम लोग बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, कि जिन शब्दों से निश्चित का बोध होता है, उसी को हम लोग निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे मैं बोले फिक्स, कि बोले जैसे में हम लोग बोले तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, पहला हो, दूसरा हो, छठा हो, तो ये सब जो होता है ना, फिक्स बता रहा है, तो ये निश्चित संख्या बताता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। अब आगे देखना है, जैसे हम बोले कि वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पे तीसरी क्या होगा, फिक्स बता रहा है ना, कि वह जो है वह तीसरी कक्षा में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और जैसे हम बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी खड़े हैं, तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी खड़े, तो ये फिक्स बता रहा है कि 10 विद्यार्थी खड़े, तो यह हमारा हो जाएगा निश्चित संख्या वाचक। क्लियर है ना। आई होप। अनिश्चित संख्या वाचक क्या होता है ना, कि इससे निश्चित का बोध नहीं होगा, यानी कि इसमें फिक्स संख्या नहीं होता है, आभास हम नहीं कर सकते, यानी कि जिससे हमको फिक्स संख्या पता नहीं होगा, तो उसे हम लोग अनिश्चित संख्या वाचक कहते हैं। आपको नाम से लिखा हुआ पता चल रहा होगा, ठीक है ना। जैसे में बोलेगा थोड़ा, तो थोड़ा कोई फिक्स है। जैसे में बोलेगा बहुत, बहुत कुछ फिक्स है। अब जैसे में, अब बहुत का बहु नहीं बोलना, ठीक है ना। बहु अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। अधिक का अगर क्या बोला रे। अब जैसे में बोले कुछ हो या शब्द हो आदि, ये सब जो होता है ना,
हमारा कहलाता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। अब जैसे में सुने होंगे, जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मैं बोला मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, तो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, चीनी आपको चाहिए, ठीक है ना। तो भी तो आएगा थोड़ा सीधी तो परिणाम 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 अब देखो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी जो है ना क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होगा, यानी कि फिक्स हमको नहीं बता रहा कि हमको 1 kg चाहिए या 2 kg चाहिए। तो अगर 1 kg या 2 kg बोलता ना तो हमारा वो क्या होता, निश्चित संख्यावाचक, लेकिन फिक्स ना बता के हमको थोड़ा बहुत मांगा, तो ये सब हमारा जो होगा ना वो हमारा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझना, गणना बोधक कहने का मतलब हो जैसे में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, तो ये सब का अगर बात हो ना तो वो भी हमारा गणना बोधक भी होगा, अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा, ठीक है ना। आवृत्ति बोधक के बारे में चर्चा करें। आवृत्ति बोधक रहे तो दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना रहेगा, तो हमारा ये आवृत्ति बोधक होता है। अगर समूह बोधक रहे तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छेवो, तीसरा, छठा, सतमा, आठवां, नौवां, दसवां, ये होता है हमारा समूह समबोधक होता है, ठीक ठीक है ना। अगर कर्म बोधक बोलेगा तो इसमें कर्म से रहेगा, जैसे हम बोले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये हमारा होता है कर्म बोधक, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब थोड़ा सा वाचक से और अनिश्चित का मतलब वो फिक्स नहीं होगा। सत्यान बढ़िया तो आप क्या वाचक लिखते हैं तो अनिश्चित हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शंस में रहेगा संख्यावाचक विशेषण ही देगा तो उसी का पार्ट से तो उसी में जाएगा। अरे अगर 2 गो बेटा है ना रे, तो बाऊ से गुण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना हो। तो अगर ऑप्शंस में नहीं दिया, ठीक है ना, बेटा का नाम नहीं दिया तो बाप का नाम रहेगा ना रे, तो बाप के नाम में टिक मारना है। गजब स्थिति है, दिमाग लगाइए। अब तो चलिए देखिएगा, अब अगला जो होता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, ठीक है ना। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बोलेंगे कि किसी भी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम लोग सर्वनामिक कहते हैं। जैसे में पता होगा सर्वनामिक यानी कि सर्वनाम के पहले, यानी कि किसी भी संज्ञा के पहले आने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसी को हम लोग सर्वनामिक कहते हैं। जैसे में कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो यहाँ पे कौन क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना, सर्वनामिक हो जाएगा। जैसे में बोले कि कोई पुस्तक ले लो, तो यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा, सर्वनामिक हो जाएगा। मेरी पुस्तक, कोई बालक, देखना, या फिर बोले मेरी पुस्तक हो तो भी हमारा सर्वनामिक होगा। कोई बालक हो या किसी का महल हो या वह लड़का हो या वह बालक हो या वह आदमी हो, तो ये सब सारा सारा क्या होता है, सर्वनामिक होता है। क्लियर है ना। अब हमारा अब हमारा जो है विशेषण की अवस्था के बारे में बता रहा है, उसमें आपने उतना जो पढ़ा ना, आपको मैं बता देता हूँ, आपने उतना जो पढ़ा ना उतना से आपका सवाल नहीं आएगा, बस आपसे यही पूछेगा कि कौन सा संख्यावाचक है। अभी क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। संख्यावाचक है, कौन सा विशेष परिमाणवाचक विशेषण है, कौन सर्वनामिक है, यही सब पूछेगा। कौन संबंधवाचक विशेषण, संबंध नहीं ना है रे। तो तो जितना है यानी कि ये 4 प्रकार का जो होता है ना, इन्हीं चारों से आपका ये सवाल रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो इससे भी टॉपिक में इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है ना। इससे सवाल भी आएगा, उससे 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर इससे रहेगा। तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखना, सबसे पहला होता है विशेषण की अवस्था। तो विशेषण की जो अवस्था होती है मुख्य रूप से इसकी 3 अवस्था होती है। कितनी होती है, 3 अवस्था होती है। सबसे पहला होता है मूला अवस्था, दूसरा होता है उत्तरा अवस्था, तीसरा होता है उत्तम उत्तम अवस्था, ठीक है ना। यानी कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। पहला समझना कि प्रत्येक प्राणी या वस्तु में कुछ विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, आ,
विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती है जिसका हम क्या कहते हैं, परस्पर तुलना करते हैं, या तुलना ही हमारा विशेषण विशेषण की अवस्था कहलाता है। विशेषण की अवस्था कहलाता है कि किसी दूसरे से हम लोग कंपेयर करते, किसी दूसरे से हम लोग तुलना करते हैं, उसी को हम लोग विशेषण की अवस्था कहते हैं। पहला जो होता है मूलावस्था। मूलावस्था हम लोग बोलेंगे किसको, ध्यान से सुनना, मूलावस्था क्या होता है। मूलावस्था बोलेंगे कि मूल अवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण या दोष या किसी विशेषता का कथन मात्रा होता है, इसके अंतर्गत तुलना नहीं की जाती है। ठीक है ना। जैसे मैं बोले कि घनश्याम सुंदर है, तो अब मूलावस्था में क्या होगा ना, कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताए या उसकी दोष के बारे में बताए। जैसे मैं बोला कि घनश्याम जो है वो सुंदर है, ठीक है ना, तो इसके गुण के बारे में बताया कि घनश्याम देखने में कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। तो ये सुंदर जो हमारा यहाँ पे आता है ना, ये सुंदर जो होता है ना, हमारा मूलावस्था होगा। यानी कि इसके मूल अवस्था के बारे में बता रहा है, इसके एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बता रहा है। तो हंस का रानी रे का है, ये समझ रहा है ना कि उस सुंदर के बारे में चर्चा हो रहा है ना रे। समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उस सुंदर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, यह मेरा प्रिय है, इस पे हंस रहा है क्या रे। आ तालियों ने, देखिए, यह मेरा प्रिय है, तो यह जो मेरा प्रिय है, अब इसको कोई प्रिय नहीं पढ़ना, ठीक है ना। प्रिय अलग चीज है, प्रिय अलग चीज है। हेलो, देख, अब यह जो है ना, यह मेरा प्रिय है, तो यहाँ पे मेरा प्रिय है, तो अब ये जो प्रिय है ना, प्रिय जब भी होगा मूलावस्था के बारे में बता रहा है, यानी कि ये प्रिय नहीं है, ठीक है ना, ये अलग चीज है। प्रिय का मतलब होता है हमारा मित्र है, गहरा दोस्ती है, ठीक है ना। और उस प्रिय के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि गोपाल समझ रहा है और हंस रहा है। इसलिए तुमको बता रहे हैं कि मार्केट का हवाला किया, इसलिए तू अपने आप को संभालो। गोविंद नाम है ना। अच्छा, गोविंद है, समझा रहा रे, तूरो बिगाड़ देगा ये। एक आम जब खराब होता है ना, तो क्या करता है, दूसरा आम को भी खराब करता है, ठीक है ना। इसलिए उससे दूर बैठना है, कल से पीछे बैठना है, नहीं तो आगे। देखो, वह कितना कठोर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला कि वह क्या है, कितना कठोर है, तो जब अब इसके बारे में बता रहा है। अगर किसी को आप गांव देहात में बोलेगा ना, एगो काम करे ले और नया करेगा ने, अरे काली तो एकदम बड़ी अथी है, क्या बोलता है, कठजीव प्राणी है। बोले तो एकदम एकदम नहीं सुनो, कहेगा ना, ऐठल है, एकदम छोड़ा ऐठल है, सुनबे नहीं करो कखनो। तो वो जो नया सुन रहा है ना, ऐठल जो है ना, वो हमरा का हो जाएगा, उसकी मूल अवस्था के बारे में बता रहा है कि वो जो लड़का है, वो जो है, वो ऐठल है एकदम। ऐठल जो का हो गया, मूला अवस्था हो जाएगा, यानी कि अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खुश नजर आ रही, देख रही है। दुख नहीं रहा, हम समझ रहे हो। नजर नहीं आया होगा, उसका नाम नजर आ गया यहाँ पे, नहीं रे। अब देखिए, उत्तरावस्था क्या होता है ना, उत्तरावस्था हम लोग बोलेंगे कि उत्तरावस्था के अंतर्गत जो होता है ना, दो व्यक्ति होती है, कितने व्यक्ति, या दो व्यक्ति हो, दो बस्ती हो, दो प्राणी हो, तो उनके बीच की एक तुलना की जाती है, और वह एक दूसरे से अच्छा या बुरा का क्या करता है, बताया जाता है। जैसे में बोले कि अब देखिए, उत्तरावस्था कहने का मतलब हुआ कि इसमें दो गो व्यक्ति रहेगा, या दो गो वस्तु रहेगा, या दो गो प्राणी रहेगा, या दो गो घर वाला घर वाली रहेगा, ठीक है ना, मियाँ बीबी रहेगा। तो दू गो नहीं रहे, मतलब दू गो तो हमरो कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो देख, तो अब कुछ हो रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। अपना वो कुछो गल बात करे, थोड़ा बीच में टांग अड़ाना जरूरी है, नहीं ना। तब फिर अब जैसे वो दोनों के बीच क्या बातचीत होगा, तो वो अच्छा हो या बुरा हो, आपने क्लास 12 का पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा हिंदी में, बातचीत। बातचीत में बोलता है कि दो गो अगर बूढ़ी बैठ गया ना, तो अपना सास और पुथू का खिस्सा करेगा, ठीक है ना।
अगर दो गो बूढ़ा बैठ गया ना तो इस जमाने के बारे में चर्चा करेगा अनपढ़ लोग। तो ये बातचीत जो हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच हो रहा है, और कैसे हो रहा है इस चीज को आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा। तो जब दो गो आदमी बैठेगा ना तो अच्छा या बुरा का ही चर्चा करेगा कि फलना ऐसन है और चिलना ऐसन है, और अपना नहीं देखेगा कि हम कैसन है, दूसरे के देखेगा। ठीक है ना। तो अगर आप उस कैटेगरी में तो आप भी समझ लीजिए। जैसे में बोलेगा कि नरेश मोहन से अच्छा गाता है। अब यहाँ पे कंपेयर किया, दोनों के बीच तुलना किया कि जो रमेश है वो मोहन से क्या करता, मोहित से क्या करता है ना, अच्छा गाता है। अब जैसे फिर अगला चीज दूसरा बोला कि सोनम सीता से सुंदर है। तो कंपेयर किया कि सोनम जो है सीता से क्या है, सुंदर है, और इस बात का इसको घमंड हो गया। इसलिए कोई होगा तो घमंड नहीं करना। अगर लग रहा है कि इसका वाला घमंड किया। उत्तमावस्था जो होता है, अब समझ लो। उत्तमावस्था बोलेंगे कि उत्तमावस्था के अंतर्गत बहुत सी वस्तुएं तथा प्राणियों की तुलना करने में उनमें सर्वश्रेष्ठ एक बताया जाता है, वह हमारा उत्तमावस्था कहलाता है। उत्तमावस्था का मतलब हुआ कि जैसे में अगर आपके गांव समाज में कोई पंचायत लगता है तो 20 गो लोग बैठेगा और उसमें फैसला होगा कि ये काम करना उचित है, एगो मान आपको बताएगा। अगर आपका गांव देहात में है तो 4 गो जन्नी बैठेगा वहां पे, चर्चा करेगा कि फलना ऐसे है वो ऐसे है, उसके बाद एगो निष्कर्ष निकालेगा, और जो निष्कर्ष निकल के आएगा वही हमारा कहलाएगा उत्तमावस्था। क्या कहलाएगा, उत्तमावस्था कहलाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे बोलता है कि भारतीय सेना अन्य देशों की अन्य देशों की सेना से क्या है, बेहतर है। अब हमने कंपेयर किया कि भारतीय सेना जो है अन्य देशों से जो होता है ना बहुत ही क्या है, बेहतर है। तो यहाँ पे जो बेहतर हमारा आता है ना वो हमारा उत्तमावस्था को बताता है। या भारत जो है सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिका देश है, तो यहाँ पे लोक सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्रिका देश हमारा क्या होगा, उत्तमावस्था होगा। जैसे हम बोले राम सबसे वीर है, तो राम जो यहाँ पे है, राम क्या है, सबसे वीर है। तो एक निष्कर्ष निकाला गया सबसे बैठ के कि वो गांव का जो है ना बदमाश लड़का वही है, तो बदमाश जो होगा ना वो हमारा उत्तमावस्था आएगा। तो यहाँ सबसे वीर हमारा उत्तमावस्था। क्लियर है ना। का है तोरा गैंगस्टर बनना है। देखिए विशेषण शब्दों का निर्माण, अब यहाँ पे समझना है कि विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। विशेषण शब्दों का जो निर्माण होता है हम कह सकते हैं कि विशेषण जो शब्दों को जो होता है ना संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर बना सकते हैं। कैसे करके बनाता है इस चार्ट को अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ आपका इस चार्ट में अभी पूरा ना बना होगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। कैसे बनता है इस चीज को समझना। संज्ञा से विशेषण शब्दों का रचना हम लोग कर रहे हैं। किससे, संज्ञा से विशेषण शब्दों का। पहले इधर आपको एक दिया हुआ रहेगा संज्ञा, संज्ञा से हमने बनाया विशेषण। अब ऐसा ही करके आपका सवाल भी दिया हुआ रहेगा कि संज्ञा से बताइए इसमें विशेषण कौन होगा। फिर इधर आपका वो क्रिया दिया हुआ है। अब क्रिया नहीं समझिए, ये क्रिया है वो क्रिया है, तो वो अलग चीज है, ये क्रिया भी अलग चीज है। अब वो खाए वाला एगो क्रिया नहीं होता है, खाए वाला क्रिया नहीं, वो कुरकुरे हो गए। ये अलग क्रिया है, वो अलग क्रिया है खाए वाला। अभी भी इधरो दिख रहा है आपको क्रिया, इधरो दिख रहा है विशेषण। अब देखना आप काम करते हैं। आपका यहाँ पे संज्ञा दिया हुआ है बंगाल, आपका ये स्थान का नाम है बंगाल। तो बंगाल का विशेषण क्या होगा, बंगाली होगा। योग का क्या होगा, योगी होगा। ज्ञान का क्या होगा, ज्ञानी होगा। भाग का क्या होगा, भागशाली होगा। पान का क्या होगा, पान वाला होगा। अब कहता है ना गांव देहात में कि यही मुंह में पान खाता है, यही मुंह में लात खाता है, कहता है ना। तो अब आपका चॉइस है कि आप ई मुंह में पान खाइएगा कि ई मुंह में आप चप्पल जूता खाइएगा। आप चॉइस से जियो। ठीक है। अब क्रिया की अगर बात करें तो जैसे लेखक,
तो लेखक से क्या होता है, लिखित होता है इसका विशेषण। अगर साहित्य से क्या होगा, साहित्यिक होता है। सुगंध से क्या होगा, सुगंधित होगा। अपराध से क्या होता है, अपराधी होता है। रोग से क्या होगा, रोगी होगा। क्रिया में आप देखते हैं क्रिया से विशेषण बनाए। वो चश्मा लगा के देख रहे ये नहीं दिख रहे, तब बोल कैसे रहे। अब देखिए संसार का क्या होगा, संसारिक होगा। हृदय का क्या होगा, हार्दिक होगा। देह का क्या होगा, दैहिक होगा। जहर का क्या होगा, जहरीला होगा। लूट का क्या होगा, लुटेला होगा। ठीक है ना, ये क्लियर है ना। अब यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है कि सर्वनाम शब्दों से विशेषण की हमको रचना करना है। कि सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना कैसे होगा, देखना। कि सर्वनाम आपको दिया हुआ रहे वाह, अब वहां पे विशेषण क्या होगा, वैसा, जो, जैसा, कौन, कौन सा, यह, ऐसा, आप, आप सा, तुम सा, मैं, तुम सा, हम सा। ठीक है ना। आपसा मतलब एक नहीं पता है, सोच लें, सोच लें। एकदम हैरत वाला बात कर दिया, नाक डुबा देगा तू लोग। चुल्लू भर पानी में डूब मरे चाहे नहीं डूब। बताओ, देख, क्रिया, क्रिया से अब हम लोग विशेषण बताते हैं, यानी कि क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कैसे करेंगे। अगर आपका देखा मिला टिकना, तो टिकना का टिकाऊ, सजाना का सजावटी, बेचना का बिकाऊ, काटना का कटाई, तैरना का तैराक, कमाना का कमा जमाऊ, है ना। अगर बोले कि मारना का मरियल, ठीक है ना, मारिया नहीं पढ़ दिए, मारिया नहीं, मारिया किसी का नाम होता है। ठीक है ना, क्या क्या नाम है, ठीक है। मारना का क्या होगा, मरियल होगा। भागना का क्या होगा, भगोड़ा होगा। चलना का क्या होगा, चालू होगा। भगोड़ा पे वो गीत सुने थे, कहूँ गए थे शादी ब्याह में, ठीक है ना। चलिए आपका ये जो था ना आज की टॉपिक, यहीं तक हंसते खेलते आनंद से बनाए थे। और इसका क्वेश्चन आंसर जो होता है आपको अगले क्लास में कराने वाले। इसमें आपका ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। आपको जो मिलेगा ऑप्शंस वाला, जैसे में आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी होगा, अभी जस्ट पढ़ रहे थे ना। अब पुराना का शब्द का विशेषण क्या होगा, परमाणिक होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मैं आपको जो होता है अभी ना कराकर आपको ऑप्शंस वाला दूंगा। देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे थे। आज की सेशन यहीं तक द एंड करते हुए, और अपने टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टेड देखने के लिए, और एक चीज और बता देते हैं, इसका जस्ट आपको जो होता है कल इसका ऑप्शंस वाला जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, कल हम लोग इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है एकदम, दिमाग में सेट हो गया रात में। चलिए ठीक है, तो आज की सेशन यहीं तक दाइंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।